दिव्या शक्ति की इस प्रस्तुति में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं स्वाधिष्ठान चक्र के बारे में। स्वाधिष्ठान चक्र जल तत्व से संबंधित है। इसका रंग नारंगी है। हमारे प्राण शरीर में इसको दूसरे स्थान पे माना जाता है। स्वाधिष्ठान चक्र का प्रतीकात्मक चित्र 6 पंखुड़ियों वाला कमल है। ये पंखुड़ियां 6 मनोविकारों क्रोध, घृणा, वैमनस्य, क्रूरता, अभिलाषा और गर्व के संकेतक हैं, जिन पर साधक को विजय पाना होता है। ये व्यक्ति के विकास में बाधक 6 गुणों आलस्य, भय, संदेह, प्रतिशोध, ईर्ष्या और लोभ के भी संकेतक हैं। स्वाधिष्ठान चक्र का प्रतीक पशु मगरमच्छ है। यह सुस्ती, भावहीनता और खतरे का प्रतीक है जो इस चक्र में छिपे हैं। इस चक्र का अनुरूप तत्व जल है। यह भी छुपे हुए खतरे का प्रतीक है। इस चक्र का देवता ब्रह्मा और सरस्वती हैं। स्वाधिष्ठान का रंग संतरी है। सूर्योदय का यह रंग उदीयमान चेतना का प्रतीक है। संतरी रंग सक्रियता और शुद्धता का भी रंग है। यह सकारात्मक गुणों का प्रतीक है और इस चक्र में प्रसन्नता, निष्ठा, आत्मविश्वास और ऊर्जा जैसे गुण पैदा होते हैं। जानते हैं इस चक्र के अनेक पहलुओं के बारे में। स्वाधिष्ठान का मतलब है 7 यानी आत्म का घर या निवास। वैसे 7 चक्रों को पूरी तरह से अलग अलग करके देखना गलत होगा। ये 7 आयाम एक दूसरे में गुंथे हुए हैं। वास्तव में आप उन्हें अलग नहीं कर सकते, लेकिन इन्हें समझने के लिए इतने अधिक अध्ययन, समझ और बोध की जरूरत होती है कि इन्हें अलग करना पड़ा। लेकिन आज लोगों को लगता है कि इनका खुद में अलग अलग अस्तित्व है, जबकि ऐसा नहीं है। स्वाधिष्ठान में मूलाधार भी है। इसी तरह से मणिपूरक में मूलाधार व स्वाधिष्ठान हैं। अनाहत में ये तीनों ही हैं। इसी तरह से हर आयाम में बाकी सारे आयाम मौजूद होते हैं, लेकिन हर आयाम की जो खूबियां हैं वे ही उसे एक आयाम विशेष का रूप देती हैं। स्वाधिष्ठान और मूलाधार आपस में जुड़े हैं। स्वाधिष्ठान को समझने के लिए मूल आधार को समझना पड़ेगा। जिन लोगों की चेतना मूल आधार पर अटकी रहती है वह काम वासना, वासनाओं, डर और भविष्य की चिंता में फंसे रहते ही सारा जीवन व्यतीत कर देते हैं। अगर ध्यान साधना और योग मुद्राओं से मूल आधार चक्र को जागृत किया जाए तो व्यक्ति भौतिक वासनाओं से ऊंचा उठकर अपनी चेतना के दूसरे आयाम को पा लेता है। और हमारी चेतना का दूसरा आयाम है स्वाधिष्ठान चक्र। जब हमारी चेतना दूसरे आयाम स्वाधिष्ठान चक्र की ऊर्जा को अनुभव करती है तो हमने जो कुछ भी सीखा होता है उसे हम अपने जीवन पर प्रयोग करने लग जाते हैं। मतलब यह कि मूल आधार चक्र पर प्रपात की हुई शिक्षा स्वाधिष्ठान चक्र को छू ले तो शिक्षा से नई जानकारियां पैदा होती हैं। मनुष्य अपने को एक अनोखा सृजक महसूस करने लगता है। ऐसे मनुष्य के हर काम में एक अलग गरिमा, एक नया सौंदर्य और लहर होगी। स्वाधिष्ठान का सबसे निचला और सबसे ऊंचा स्तर। अगर आपका स्वाधिष्ठान एक खास तरीके से स्थापित हो तो आपकी सृजन क्रिएट करने की क्षमता बढ़ जाती है। सबसे निचले स्तर पर इसका काम विशुद्ध तौर पर प्रजनन, बच्चे पैदा करना है। इसके सबसे ऊंचे स्तर पर अगर आप चाहें तो ईश्वर का सृजन कर सकते हैं। अब इस चीज को बेहद सावधानी पूर्वक देखे जाने की जरूरत है। यह एक सृष्टि के सृजन की बात नहीं है। आप उसे रच सकते हैं जिसे आप ईश्वर मानते हैं। अगर आपका स्वाधिष्ठान सक्रिय है तो आप एक बच्चे को जन्म दे सकते हैं या फिर एक ईश्वर को रच सकते हैं। स्वाधिष्ठान चक्र को जागृत करने का मंत्र। स्वाधिष्ठान चक्र को जागृत करने का मंत्र है वम। इस मंत्र का निरंतर अभ्यास और उच्चारण करने से स्वाधिष्ठान चक्र की ऊर्जा जागृत होने लग जाती है। हमें अपने भीतर अद्भुत शक्तियों और ऊर्जाओं के संकेत मिलने लगते हैं।
मंत्र को उच्चारण करने की विधि। लम मंत्र का उच्चारण करने के लिए एक सुविधा पुराण स्थान को चुने, यहां आपन ध्यानमय होकर मंत्र का उच्चारण कर सकें। आराम से पालथी मार बैठ जाएं। रीढ़ को सीधा रखें। अपने हाथों को अपने घुटनों पर रखते हुए हथेलियों को आसमान की ओर रखें। अंगूठे और तर्जनी उंगली को आपस में ऐसे मिलाएं कि एक वर्तुल चक्कर बन जाए और मुंह से आवाज निकलकर वम मनंतर का उच्चारण करें। इस उच्चारण अभ्यास को कम से कम 30 मिनट रोजाना करें। ब्रह्म मुहूर्त में इसे करना और भी लाभकारी सिद्ध होगा। कुछ ही दिनों में आपको अपने भीतर की परमात्मा की ऊर्जा का अनुभव होने लगेगा और जीवन में आनंद और शांति का आभास होने लगेगा। वाणी में मधुरता, आपके आभा मंडल की गरिमा आपके चेहरे से, आपके व्यक्तित्व से छलकने लगेगी। मित्रों, अगर आपको हमारी यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में ओम लिखकर आशीर्वाद दीजिए।